हाय गुड मॉर्निंग। इट सीम्स लाइक न्यू क्योंकि इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ आई थिंक जब से मैंने वीडियो नहीं डाला है। एंड सारी चीज़ें नई जैसी लग रही हैं, लग रहा है कि वापस से शुरुआत कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर डूइंग दिस, फॉर डिसअपियरिंग फॉर अ मंथ, इवन दो आई प्रॉमिस्ड, कुछ लोगों ने लिखा था एंड आई प्रॉमिस्ड देम दैट आई विल बी बैक सून, बट आई वाजंट बैक सून, एंड फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी राइट नाउ। बट द फैक्ट इज़ दैट आई हैव अ जेन्युइन रीज़न कि मैंने क्यों वीडियो इतने दिनों से नहीं डाला। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉट दैट। I'll tell you about it because I keep on telling you in selfishness that unless and until I do learn something, I'm unable to talk about it. So first I have to learn it, then I talk about it. So sometimes the learning period is a little longer, थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच जाता है learning period. Because if I share something with you which I do not myself follow or something which I really don't know about, then I think I'm being a liar, a cheat, और ये दोनों चीज़ें मुझे बनने नहीं है। I think there was a time when I wanted to fit in, there was a time when I wanted to be like everyone else, but thankfully ऊपर वाले की मेहरबानी से या जनरली मेरे दिमाग की मेहरबानी से that time has passed by where I want to fit in into a certain type of category or whatever parameters जो कुछ भी लोग इस्तेमाल करते हैं। I just want to be me as I am and so खैर, एक महीने से मैं क्यों गायब था? Let's talk about it. मैं हूँ आरजे आमिर आपके साथ, एंड इफ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर जॉइनिंग मी हियर देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फिशनेस। एंड मेरा कॉन्सेप्ट सेल्फिशनेस का है इज़ अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ, अबाउट नोइंग योर सेल्फ, अबाउट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, अबाउट being the true self that you are. I mean, being in touch with your higher self in a way. And अगर आप वापस से आ रहे हैं then thank you so much for joining me back and I really love you for doing that. Anyway, एक महीने में क्या चल रहा था? So I was trying to learn something new. So I was reading, I was watching a lot of videos, बहुत सारे lectures, conferences, podcasts, तमाम तरह की चीज़ें सुन रहा था. Because I wanted to share something very different with you. Something which, something which was absolutely new. But then I found out rather कि जो भी चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगती हैं कि शायद आई एम थिंकिंग दिस इज समथिंग न्यू विच आई हैव डिस्कवर्ड, आई देन कम अक्रॉस द फैक्ट कि उस चीज़ को तो ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है, उस चीज़ के बारे में तो ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। मे बी साइंसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। बट देन बहुत सारी साइंस जो है वो एक्चुअली आगे तो जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रही है वैसे वैसे वो जो पहले बातें कही गई थी उनको प्रूव करती चली जा रही है। आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली इनसेन इन अ वे कि कोई बात 2000 साल 3000 साल पहले लिखी गई थी, कही गई थी, एंड साइंटिस्ट completely said that it is absurd and it is not true and it cannot be true and it is something which is made up. But then gradually the sciences are confirming that yes, most of that stuff is actually true and it's correct. It's actually a fact. So that's very interesting. So I've read a lot of sciences. मैंने बहुत सारी साइंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा मैथ्स पढ़ी, थोड़ा फिलॉसफी पढ़ी, थोड़ी रिलीजन्स पढ़ी, थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ी, बिकॉज आई रियली एम ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड समथिंग। एंड द मोर आई रेड द मोर आई केम टू नो, जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि द नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट। प्रॉब्लम नॉलेज एग्जिस्टेंस की नहीं है कि नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती, नॉलेज एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम है हमारी ईगो की। देन अगेन ईगो आ जाता है, मेरी हर बात में ईगो आ जाता है। ईगो इसलिए आ जाता है बिकॉज we do know about those things, we do come across those things, but we do not accept those things, we do not really imbibe the knowledge, किताबें पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और किताबों से नॉलेज गेन करना एक अलग चीज़ होती है। सो हो सकता है आपने 100 किताबें पढ़ी हों, एंड आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, बहुतों से मैं मिला हूँ जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, दे हैव रेड अ लॉट
and they have all this knowledge in their head, but they apply zero. They just do not apply any knowledge in their practical lives. Similarly, talk about religions. I have been studying religions a lot, and I see people fighting and telling each other कि मेरा religion तुम्हारे religion से बेहतर है क्योंकि मेरे religion में ये है. But when I started studying the religions, I found that at the very core of it, at the very base of it, जो fundamental concepts, जो fundamental principles, जो fundamental बातें हैं, वो सब कुछ almost same है. I mean, किसी ने, for example, Arabic and Islam और Hinduism की बात करें. So the same thing has been said in Arabic, in Quran. The same thing has been said in Sanskrit, in Gita, Bhagavad Gita. A lot of time you will find that they are saying the exact same thing. They are saying the exact same thing in a different fashion, in a little different fashion, and in different languages. That is the only difference that is there. लेकिन किसी के लिए जो है वो हिंदुइज्म बेहतर है, किसी के लिए इस्लाम बेहतर है. तो लोग बिना जाने, बिना समझे, बिना किसी चीज़ को स्टडी करे, और कई बार स्टडी करते हैं, then they have a preset agenda within their head that they want to prove their point to be correct. Like अगर आप भगवान को ढूंढने निकलें और ये सोच कर निकलें कि भगवान है, तो आपको बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे कि भगवान है, अल्लाह है. अगर आप गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने निकले और ये सोच कर निकलें कि मुझे गॉड का एग्जिस्टेंस डिनाई करना है, देन आपको बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए. So whatever you go searching for, ultimately you find. So you justify, again, justification. So you end up justifying whatever it is that you believe in. So the same concept, the same text given in one book is actually acceptable to you. The same concept, the same dogma given in another book is unacceptable to you. क्यों? क्योंकि वो आपके ईगो से मैच नहीं करता. So that is how we deal with knowledge also. We deal with our entire lives like this. All right? So information की कमी नहीं है, knowledge की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मायोपिक थिंकिंग की वजह से, शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. बी, हम अपने ईगो की वजह से सिर्फ उसमें से उतना लेते हैं जितना हमें लगता है कि हमारे हिसाब से ठीक है, मतलब हमारे लिए ठीक है, हमारी बात को जस्टिफाई कर रहा है, हमारे एंगल्स को जस्टिफाई कर रहा है, हमारे एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है, उतना हम लेते हैं. बाकी हम कूड़े की तरह किनारे कर देते हैं. तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि 1 महीने से मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसा नया है जो मैं सोच सकता हूँ, जो शायद आपने ना सुना हो, ना देखा हो, जिसके बारे में मेंशन ना हो. बट सैडली आई वाज सो डिसहार्टेंड इन अ वे एंड सो ग्लैड इन अ वे कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके बारे में ऑलरेडी बात नहीं करी गई है. ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज मौजूद नहीं है. कम से कम वो नॉलेज मौजूद नहीं है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन साथ ही साथ ये बात की वजह से तो मैं बहुत ग्लैड हुआ, लेकिन डिसहार्टन इसलिए हुआ क्योंकि ये सारी नॉलेज मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसमें से कुछ भी हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. सो देन अगेन रिलीजन की बात करते हैं. आप देखिए, एक दूसरे को मारने पे तुले रहते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं. बड़ा डिसहार्टनिंग था मेरे लिए. मैं अपने आप को इंसान पहले मानता हूँ, बाद में बाकी फ़िरक़ों में अपने आप को बांटना चाहूँगा. हालांकि मैं किसी भी फ़िरक़े में अपने आप को बांटना नहीं चाहूँगा. फ़िरक़े का मतलब होता है किसी भी सेक्शन में, किसी भी उसमें, किसी भी कैटेगरी में. सो मैंने बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स पढ़े. मैंने अमेरिकन्स के पढ़े, इटालियंस के पढ़े, इंडियंस के पढ़े. तो उनमें बहुत सारी बातें हो रही थी. अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसको लेकर बातें कर रहे थे. सो इटालियंस कह रहे हैं कि इटली विल विन दिस वॉर. अमेरिकन्स कह रहे हैं कि अमेरिका विल विन दिस वॉर. इंडिया कह रहा है कि इंडियंस कह रहे हैं कि इंडिया विल विन दिस वॉर. I sadly did not see a statement कि as humanity, as humans we will win it, you know, as one collective, as one
race, one species, we will win it. No, it was this country will win this war, that country will win, that country will win. There was nowhere a mention of humans winning it. And it is sad when when you clearly know that something like this virus, it doesn't, it doesn't, categorize you on your religion, on your class, on your education status, on how good you look or how awful you look, या इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन, इस तरह के किसी भी डिफ्रेंसिएशन में ये वायरस बिलीव नहीं करता है. तो हम एज अ ह्यूमंस अभी भी इंसानों के तौर पे अभी भी हम बहुत सारे बहुत 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 सब्जेक्टिवली बटे हुए हैं. और वो जो सारा का सारा बांटना है अपने आप को, वो हमने खुद किया है. तो हम खुद अपने डाउनफॉल के जिम्मेदार हैं. एक और बड़ी मज़ेदार चीज़, कल अर्थ डे था. it was Earth Day, and we were planning 2 महीने पहले that we will be doing something great, grand on this Earth Day, and somehow nature made it very clear that it is well capable of healing itself. मेरे साथ फिर मैं वापस उस स्टेटमेंट पे जाऊंगा कि we need to heal Earth, we need to save our planet, we need to do this, we need to do that. Then again, I came across that arrogance. We think that we will save this planet. We continue forgetting कि ये planet हमारी मर्सी पे नहीं है. We are at its mercy. अगर सारे के सारे एटॉमिक बॉम्ब आज के दिन में ब्लास्ट कर दिए जाएं, everybody will be wiped off. The entire Earth will be in a way wiped off. But then again, within a few 100,000 years, everything will be teeming with life again. It is us who need protection. The earth in itself doesn't need protection. The nature doesn't need protection. But in our arrogance, we continue stressing on the fact that earth needs protection. Nature needs protection. When the truth is that humans need protection. If we have to survive, then we need protection. We need to be sensible to survive. I'm so sorry, makki kahan se aa gayi? So we need protection to survive. Earth doesn't need protection to survive. Earth doesn't even care if you're here or not. Anyway, I'm blabbering, I think. I blabber sometimes. But then, all in all, what I want to say is that, please, when you're reading a book, when you're watching a video, जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, then at least read it and analyze it. Put yourself out there, and think from the perspective of gaining that knowledge and actually applying that knowledge in your practical life. Because that is the way of self-discovery. That is the way how you know yourself, who you are. एंटरटेनमेंट में हम लोग परमानेंटली बिजी रहते हैं. हम स्टोरीज सुन के थके नहीं हैं. हम स्टोरीज देख कर थके नहीं हैं. एक टीवी सीरीज़, दूसरी वेब सीरीज़, तीसरा कोई सोशल मीडिया वीडियो, कोई ये कोई वो. प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवन्स सेक, एटलीस्ट इन्वेस्ट विद इन योर सेल्फ. सो आई जस्ट होप दैट when you're watching something, when you're reading something, you're trying to imbibe some information from it. You're not numbing down your brain. अपने brain को switch off करके नहीं बैठे हैं आप. दूसरी चीज़, I know it's very difficult, I say it every time, but the true path to selfishness, the true path to your evolution is to know your truths and accept those truths. The hardest thing to do. Ego हमें बोलता है कि हमारी सच्चाई तो ये है, but it's far from there. So start knowing where you stand in your life. And trust me, it hurts, it is very painful, but at the same time, once you wake up, it's a very different world out there. Everything becomes different. Every single thing becomes different. And उसके बाद एक दफ़ा जागने के बाद आप वापस सोना नहीं चाहेंगे. हालांकि सोना, blissfully ignorant रहना, that is actually something which a lot of people want to do that. Consciously they try to do that. And sometimes they say that they have woken up. Sometimes they say no, they are well aware, and
they are not sleeping, but the fact is that they are sleeping, because unless until you are accepting all your truths, you are actually sleeping. So let me learn something and I'll share it with you, because this is just an update that I'm okay, I'm fine, I'm doing great. What will I learn that I'll need to share with you? Because there is something huge which is coming, and I think I'll talk to you about it. Maybe in the next video. Thank you so much for being here. And thank you so much for listening to me blabbering whatever I just blabbered. I love you all. Thank you. Bye.